जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अभिपीडिया प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो आज जो है हम लोग अपनी सीरीज़ में जो हमने लास्ट टाइम सीआरपीएफ के बारे में बात की थी, उसके बारे में जाना था, तो वही उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर जो दूसरी फोर्स है दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज़ नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ जो हमारा जो बॉर्डर्स है उसको प्रोटेक्ट करती है। इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर है या इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, सो बीएसएफ जो है इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन दैट बॉर्डर्स। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो है कि बीएसएफ का मोटो क्या है। तो मोटो ऑफ बीएसएफ इज ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ। सो जीवन पर्यंत कर्तव्य बीएसएफ का मोटो है। और अगर आप एनसीसी कैडेट हैं या अपने कॉलेज में एनसीसी कर रहे हैं या सीडीएस एस्पिरेंट है या कोई भी डिफेंस लवर हैं, सो जस्ट लेट मी नो कि एनसीसी का क्या मोटो है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बीएसएफ का फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1965 में। और इसका बैकग्राउंड स्टोरी हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि 1965 के टाइम पे वॉर चल रही थी, इंडो पाकिस्तान वॉर हो रही थी। एंड देन वी रियलाइज दैट वी नीड टू हैव अ सेपरेट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली हमारे पास हमारे हैं नहीं। तो इसीलिए वी नीड टू हमें ये ज़रूरत पड़ी और इसी तर्ज पर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की शुरुआत की। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और जो बीएसएफ का एक्ट है दैट इज़ 1968। तो बीएसएफ एक्ट 1968 के तहत इसके सारी की सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, और इसी के एक्ट के हिसाब से बीएसएफ आगे फॉर्म हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि बीएसएफ प्राइमरी बॉर्डर गार्ड पुलिस फोर्स है। जैसे हमारे पास सीएपीएफ है, तो सीएपीएफ के अंदर 5 फोर्सेस हैं। सीएपीएफ के अंदर 5 फोर्सेस हैं। सबसे पहले है सीआरपीएफ, नेक्स्ट इज बीएसएफ, नेक्स्ट इज सीआईएसएफ, इसके बाद है एसएसबी एंड द लास्ट वन इज आईटीबीपी। सो स्टूडेंट्स बेसिकली सीआरपीएफ बेसिकली इसका काम है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, एंड सीएसएफ का भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मतलब जो एयरपोर्ट है और जो भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट की, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है सीएसएफ भी। और बाकी जो फोर्सेज हैं दैट इज़ बीएसएफ, एसएसबी एंड आईटीबीपी, दीज आर द फोर्सेस जिनको बनाया गया था ताकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सेफ एंड सिक्योर रह पाएँ। ठीक है, सो हमने अभी पढ़ लिया कि बेसिकली बॉर्डर्स की सेफ्टी के लिए टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, एंड बेसिकली उससे रिलेटेड जो मैटर्स थे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्लियर? एंड बीएसएफ जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। बीएसएफ वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, और इसमें भी लगभग आपको 2.5 लाख पर्सनल्स मिल जाते हैं, ऑफिसर्स, जवान्स। ऑलमोस्ट इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ अराउंड 2,50,000। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ है कि जो सरहद पर एक्चुअली खड़े रहते हैं वो होते हैं बीएसएफ के जवान, जो रात दिन भर पेट्रोलिंग करते हैं, अपने टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि अच्छे से सेफ्टी सिक्योरिटी रहे बॉर्डर्स की। और अगर मान लीजिए वॉर टाइम सिचुएशन आ जाती है, देन हमारी जो इंडियन आर्मी है वो आगे फोर फ्रंट में आ जाती है, और बीएसएफ जो है वो सपोर्टिव आर्म की तरह काम करती है उस सिचुएशन में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वॉर हर टाइम तो होगी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बीएसएफ इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब बीएसएफ इसीलिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। क्लियर हो गया? एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द फर्स्ट डीजी ऑफ बीएसएफ वाज के.एफ. रुस्तम जी। के.एफ. रुस्तम जी आईपीएस काडर था इनका, और ये हमारे फर्स्ट डीजी ऑफ सीआरपीएफ है। ओके, नाउ सीआरपीएफ की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो वैसे तो सीआरपीएफ ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है थ्रू आउट, जब से उनका शुरुआत हुई है अभी तक। बट मेजरली इनका जो रोल था
वो हमें देखने को मिला इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम पे 1971 के टाइम पे। सो बेसिकली होता क्या है कि बैटल ऑफ लोंगेवाला, आई वुड हाईली सजेस्ट यू इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी और इवन फॉर द इंटरव्यूज फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट, तो दे विल डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू एसएसएस की बैटल ऑफ लोंगेवाला में कौन कौन से हीरोज थे, टेल मी समथिंग अबाउट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, और इस तरीके से कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बीएसएफ के जो ट्रूप्स थे इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया था, took several participation in the operations including the famous battle of लोंगेवाला। तो लोंगेवाला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि लोंगेवाला वाला जो रीजन है दैट इज इन द कच्छ रीजन, कच्छ जो राजस्थान का एरिया है, वो डेजर्ट वाले रीजन में जो है, डेजर्ट वाले रीजन में पार्टिसिपेट किया था कच्छ राजस्थान में। और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि बैटल ऑफ लोंगेवाला में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। जैसे फॉर एग्जांपल मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी वो इसके हीरो थे, उन्होंने पूरा का पूरा लीड किया था दस्ता अपना अगेंस्ट द इन नंबर ऑफ सोल्जर्स जो पाकिस्तानी आर्मी से आ रहे थे, बट फिर भी लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट किया हमारी विक्ट्री को, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और 1971 में बीएसएफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर भी था, दैट इज मुक्ति बाहिनी। सो मुक्ति बाहिनी बेसिकली बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स थी, बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स थी जिसको ट्रेन किसने किया, बीएसएफ की ट्रेनिंग अकेडमीज ने किया या बीएसएफ के लोगों ने किया, और साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने इस फोर्स को ट्रेन किया ताकि ये अपनी लड़ाई खुद लड़ पाए, ताकि ये अगर इंडियन आर्मी की सपोर्ट करेंगे, उनको टाइम टू टाइम चीज़ें सपोर्ट करेंगे, तो इट इज़ वेरी ईजी टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम द पाकिस्तान फोर्सेस। ओके, तो मुक्ति बाहिनी को बेसिकली सपोर्ट किया, एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया, एंड मेंटली प्रिपेयर किया वॉर टाइम सिचुएशन के लिए बाय द बीएसएफ एंड द इंडियन आर्मी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है कि, और ये सारी जो चीज़ें थी कि सपोर्टिंग, ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक टू दिस फोर्स, मुक्ति बाहिनी फोर्स को प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा जो है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इसको तारीफ़ की गई बाय दी इंदिरा गांधी जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, एंड शेख मुजीबुर रहमान। तो ये जो है ये बेसिकली बांग्लादेश फ्रीडम के सबसे टॉप मोस्ट लीडर थे जिन्होंने पहली बार आवाज़ उठाई थी कि हमारे को आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से, हम लोग बहुत बेटर कर सकते हैं अगर पाकिस्तान से अलग हो जाते हैं। तो इनको, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे ये बांग्लादेश के, he was the first president of Bangladesh. Okay, and now the next point is कि ऑब्जेक्टिव क्या है बीएसएफ के, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो बीएसएफ के सामने होते हैं और वो उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पीस टाइम पे बीएसएफ का क्या क्या काम है वो बात कर लेते हैं। जैसे बॉर्डर गार्ड करना, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये तो इनका प्राइम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दैट इज़ ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना, दिस इज़ ऑल्सो रोल ऑफ बीएसएफ। अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद स्मगलिंग वगैरह है, लीगल एक्टिविटीज़ है, इनको रोकना, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्यूटीज़ है जो ये लोग करते हैं, कलेक्शन ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज में रह रहे लोग हैं वो बेसिकली इसीलिए रह रहे हैं बिकॉज बीएसएफ वहाँ पे काम कर रही है बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस को भरना कि हम लोग हैं, आप टेंशन ना लीजिए, आपका जो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे रहिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी देयर, वी आर 24/7 फॉर योर सेफ्टी। तो ये बीएसएफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। वॉर टाइम में आपको मैंने बताया कि आर्मी आगे आ जाती है, बीएसएफ उसको लॉजिस्टिकली सपोर्ट करती है, बाकी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इंटेलिजेंस, तो उसमें बीएसएफ सपोर्ट करती है इंडियन आर्मी को। और जब भी
limited aggressive action against the irregular forces of the army of the enemy. क्लियर? तो सामने वाले की कोई इरेगुलर फोर्स है उसके अगेंस्ट जो है एग्रेसिव एक्शन भी लेती है. उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी करती है इन एनिमी टेरिटरी एडमिनिस्टर अंडर द आर्मीज कंट्रोल एंड आर्मी को गाइड करती है इन द बॉर्डर एरियाज. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज बेसिकली इनको जब बनाया गया था तो उस टाइम पे बस इतना दिमाग में रखा गया था कि इनको जो है बॉर्डर के लिए रखा जाएगा. बट आज के टाइम पे बीएसएफ वो हर फंक्शन प्ले कर रही है जो सीआरपीएफ कर रही है. एक थोड़ा सा उससे कम कर रही है बट बहुत इसकी बटालियंस है. जैसे कि अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बीएसएफ का रोल है, उनकी कुछ बटालियंस वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है. देयर इज अ रोल प्लेड बाय द बीएसएफ इन दी नक्सल एरियाज ऑल्सो. तो वहाँ पे भी कुछ बटालियंस भेजी जाती हैं नक्सलाइट एरियाज में. देन इलेक्शन ड्यूटीज़ में बीएसएफ का रोल होता है. देन दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर एग्जांपल जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन हो जाती है, अगर बीएसएफ का यूनिट पास में ही है तो उनको बुला लिया जाता है. ठीक है. सो बीएसएफ भी वो सारे रोल प्ले करती है जो सीआरपीएफ प्ले करती है टू सर्टेन एक्सटेंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि यस, सो बीएसएफ इज द ओनली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है बीएसएफ के बारे में कि बीएसएफ की अपनी एयर विंग है. बीएसएफ की अपनी एयर विंग है. क्लियर? तो इनके अपनी एयर विंग है, इनकी अपनी वाटर विंग है एंड इनके अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट है. आर्टिलरी रेजिमेंट मतलब इंडियन आर्मी में बोला जाता है तोपखाना. तो इनकी अपनी जो है आर्टिलरी रेजिमेंट है, एयर विंग है, वाटर विंग है. मतलब इनका जो सर्विलियंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा है कि वो पानी में भी सक्षम है, लैंड के ऊपर भी सक्षम है एंड एयर के ऊपर भी सक्षम है. ठीक है. बट जो आईटीबीपी है, आईटीबीपी का भी एक अपना वाटर विंग है ताकि जो इंडो चाइना वाला रीजन है, इंडो चाइना बॉर्डर्स है, वहाँ पे कुछ लेक्स हैं, वहाँ पे ये लोग जो है अच्छे से अपना सर्विलियंस कर पाएँ. ओके, क्लियर? अब BSF maintains a tier smoke unit, TSU, tier smoke unit, which is unique in India, and it is responsible for producing the tear gas ammunition required for anti-right forces. ठीक है. और इनफैक्ट ये लोग जो है ये जो टीयर गैस जितना एम्यूनेशन है ये कुछ हद तक बाहर की कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करते हैं. क्लियर? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट द BSF. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द हीरोज. या फिर हम लोग बात करें कि जैसे हमने सीआरपीएफ की बात की थी कि कोबरा कमांडोज हैं, वैसे ही हमारे पास बीएसएफ के भी कमांडोज हैं विच आर क्रीक कमांडोज. और देखिए ये कौन से टेरेन में ऑपरेट कर रहे हैं. यू कैन सी देम कि कहाँ ये ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है. सो ये काफ़ी दलदली एरिया है क्योंकि आपको पता है कि बीएसएफ जो है वो पहाड़ी में भी काम कर रही है, वो रेगिस्तान में भी काम कर रही है, वो मार्शी स्वम्पी एरियाज में भी काम कर रही है. तो उसको वैसी अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने के मतलब डेवलप करना ही पड़ा. तो वी हैव द क्रीक कोबरा कमांडोज. इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द क्रीक क्रोकोडाइल. ठीक है. सो क्रीक क्रोकोडाइल जो है इट इज़ अ स्पेशलाइज फोर्स. स्पेशलाइज फोर्स कैसे कि ये लोग केपेबल हैं कि जो देखिए जो स्वम्प दलदली वाला एरिया होता है दैट इज़ इनहेबिटेबल एरिया. वहाँ पे हमारे बीएसएफ के जवान बहुत अच्छे से पेट्रोलिंग करते हैं. बट कई बार क्या होता है कि बहुत ही क्विक टाइम में हमें एक्शन लेना पड़ता है. सो ये सारा अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन चलाना है, सो वी हैव अ स्पेशल यूनिट फॉर दैट इज़ क्रीक क्रोकोडाइल. सो इनको दे आर एफिशिएंट इनफ कि वो ऐसे एरियाज में चाहे स्मगलिंग को रोक सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकते हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सेम एज रैपिड एक्शन फोर्स, जीरो रिस्पॉन्स फोर्स है. तो वैसे ही क्रीक क्रोकोडाइल्स जो होते हैं दे आर एफिशिएंट इनफ कि वो इन चीज़ों को प्रिवेंट कर पाएँ. क्लियर हो गया. एंड इनका जो मेन ऑपरेशनल एरियाज होता है वो होता है इंडस रिवर जो एस्चुरीज है इन द गुजरात एंड सर क्रीक रीजन. बहुत ही इनहेबिटेबल रीजन होता है एंड इसको बनाया गया था 2009 के टाइम पे. 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज की. एंड इनका जो बेस है जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, जहाँ पे इनको सिखाया जाता है सारा कुछ, वो कोटेश्वर है गुजरात में इसकी
आउटपोस्ट है गुजरात में। इनका ये बेस ऑफ ऑपरेशंस है। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट क्रीक क्रोकोडाइल्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सी, क्या कहते हैं हम लोग, डेजर्ट के शिप। तो शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल्स, तो कैमल्स में भी, कैमल्स का भी कंटिजेंट है बीएसएफ के पास एंड इट इज़ बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड बटालियन साइज कैमल कंटिजेंट। और इनका प्राइमरी पर्पस तो यही होता है क्योंकि ये बहुत बेटर वे होता है कि हम लोग डेजर्ट वाले एरिया में अच्छे से पेट्रोलिंग कर पाए, तो पेट्रोलिंग के लिए हम लोग इस कंटिजेंट को यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक फीचर ऑफ बीएसएफ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कौन कौन सी बीएसएफ की एंगेजमेंट रही, कहाँ कहाँ इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने, जो कि मैंने अभी अभी बताया है कि 1971 के टाइम पे जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी उसमें हमारा जो बेसिकली जो भी एक्शन था वो बीएसएफ ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ लोंगेवाला, जो हमने पहले भी पढ़ा था, बैटल ऑफ लोंगेवाला, जहाँ पे हमारे 120 जवान थे इंक्लूडिंग दी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, और 120 जवान वर्सेस चल रहा था गेम पूरा का पूरा 2000 सोल्जर्स के बीच में। सो 2000 सोल्जर्स और 120 जवान। सो इन्होंने बहुत अच्छे से प्लान आउट किया कि हम लोग रात को अटैक करेंगे, हम लोग अपना, ये बॉर्डर फिल्म है एक बॉलीवुड की, तो वो कम्प्लीटली इसी पे बेस्ड है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे कैसे इन्होंने 120 जवानों ने 2000 सोल्जर्स को पीछे धकेल दिया था। क्लियर? एंड इसमें भी बीएसएफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि बेसिकली ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ये दो ऑपरेशंस थे। बेसिकली 1980s का टाइम था एंड उस टाइम पे पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ गई थी एंड उसको कम करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था एंड ब्लैक थंडर भी उसी से रिलेटेड था। तो इस टाइम पर भी बीएसएफ का काफ़ी योगदान रहा। बीएसएफ ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया एंड अल्टीमेटली कुछ हद तक ये मतलब सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहे। ओके, नाउ बीएसएफ का ऑब्वियसली इंसर्जेंसी इन जम्मू कश्मीर, ये बीएसएफ ने पार्टिसिपेट किया। अभी भी वो शोल्डर टू शोल्डर इंडियन आर्मी की हेल्प करती है, सीआरपीएफ की हेल्प करती है, जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स की हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन विजय में भी करगिल जो वॉर 1999 के टाइम पे बीएसएफ का योगदान रहा। ऑब्वियसली जब भी कोई वॉर जीतता है या कोई भी इस तरीके से बाहर का दुश्मन अटैक करता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारों की कैपेबिलिटी 4 गुना बढ़ जाती है। तो वैसे हमारी जितनी भी फोर्सेस थी, दे ऑल पार्टिसिपेटेड कलेक्टिवली एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट मिला पॉजिटिव। ओके, एंड आपने एक चीज़ बतानी है कि 1971 के टाइम पे कौन हमारी इंडियन आर्मी का जनरल थे, जो कि आगे जाके फील्ड मार्शल का भी उनको टाइटल मिला था। एंड यू हैव टू टेल मी वन थिंग मोर कि फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे हमारी इंडियन आर्मी के। तो ये आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरे को, और इसके भी बताइएगा कि 1971 में कौन हमारे जनरल साहब थे जिन्होंने हमारे इंडियन आर्मी को लीड किया था और इस तरीके से ये वॉर हमने जीती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि वही जो सीआरपीएफ में लास्ट टाइम हमने बात की थी नरेश कुमार सर की, विकास जाखड़ सर की, चेतन चीता सर की, यहाँ पर भी वी हैव अ लॉट ऑफ हीरोज विद अस। सो 2016 में बेसिकली क्या था कि बीएसएफ में पहले कॉमेट रोल में फीमेल्स की पहले तो एंट्री नहीं थी, और अगर अलाउ भी की गई तो बहुत कम। जो फर्स्ट फीमेल कॉमेट ऑफिसर थी, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर इन द बीएसएफ, जो भी 51 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वो थी हमारे 2016 में बीकानेर गर्ल तनुश्री पारिक मैम। सो इन्होंने वो फर्स्ट स्टेप लिया कि मैं बीएसएफ में सर्व करूंगी, और शी टुक द फर्स्ट स्टेप एंड नाउ फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर। इनको ये एक तरीके से इस तरीके से इन्होंने शुरुआत की अपनी। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि
देखिए जो विमेंस का पार्टिसिपेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस में वो बहुत ही कम है। और वैसे तो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में पार्टिसिपेशन फीमेल्स का ज़्यादा है एज इन कंपैरिजन टू अदर फोर्सेस, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएस एंड जो बीएसएफ है। तो इनमें फोर्सेस में फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। बट ये अभी बहुत ही प्रोग्रेसिवली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स पार्टिसिपेट करें। और आपने मुझे ये बताना है, जो कि मैं एंड में शायद बता दूंगा अगर याद रहेगा, कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें सबसे कम फीमेल का पार्टिसिपेशन किस फोर्स के अंदर है? वो इट्स वेरी इजी आंसर, सो आप बता दीजिएगा मेरे को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाँ, अब इनका रिसेंटली बहुत ही लाइमलाइट में था, न्यूज़ में था, बिकॉज इन्होंने काम ही ऐसा किया है बीएसएफ में। पद्मश्री असिस्टेंट कमांडेंट हमारे, ओके, सो कमांडेंट लवराज सिंह धर्मशक्तु, इन्होंने बीएसएफ के हैं ये असिस्टेंट कमांडेंट, एंड इन्होंने माउंट एवरेस्ट 7वीं बार चढ़ाई की है। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो इन्होंने लिया है। और इनके बारे में आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये शायद इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है कि डू यू नो any person from the BSF that who climbed this Mount Everest for the 7th time? अगर आपकी BSF फर्स्ट प्रेफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पॉइंट था ये। ओके, नाउ BSF डायरेक्टर जनरल जो है एट प्रेजेंट इट इज़ VK जौहरी सर, एंड ये अभी जो है DG हैं BSF के, VK जौहरी सर, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, नाउ मैं ये एक लास्ट की स्लाइड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु शुड ज्वाइन द बीएसएफ? किसको ज्वाइन करनी चाहिए बीएसएफ? तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे मेरे हिसाब से किस किस इंसान को बीएसएफ ज्वाइन करनी चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट देम। सबसे पहला तो वो इंसान होना चाहिए जो बेसिकली डिफेंस लवर है, जो चाहता है कि यार मैंने अपनी जर्नी शुरू की है एनडीए से। मतलब अब ऐसा तो होता नहीं है कि सारे के सारे जब एनडीए के बारे में सुनते हैं और चाहते हैं कि एनडीए में जाना तो सारों का हो जाता है सिलेक्शन। तो जो लोग एनडीए में जाने की कोशिश करते हैं, एनडीए की जाने की कोशिश करते हैं बट समहाउ नहीं हो पाते, तो देन दे ट्राई फॉर सीडीएस। और जो स्टूडेंट सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, उनको सीएपीएफ भी देना चाहिए, क्योंकि सेम पोजीशंस होती हैं, सेम पोजीशंस, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, बट कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। सीडीएस वाला स्टूडेंट जो है वो सीएपीएफ देगा। तो अगर सीडीएस वाला स्टूडेंट चाहता है कि यार मेरे को चाहिए आर्मी, दैट्स इट, ठीक है, और सीएपीएफ भी क्लियर हो गया, सो वो अगर आर्मी कल्चर चाहता है, कि आर्मी पैटर्न चाहता है, आर्मी की तरह हायरार्की हो, आर्मी में जिस तरीके से डिसिप्लिन होता है, जिस तरीके से उनका वे ऑफ कंडक्टिंग थिंग्स होता है, वो सारा जो है वो बीएसएफ फॉलो करती है, वो सारा बीएसएफ फॉलो करती है। सो अगर कोई चाहता है कि मेरे को चाहिए एक चीज़ दैट इज़ आर्मी, तो अगर वो सीडीएस दे रहा है तो ऑब्वियसली वो आर्मी प्रेफर करेगा। बट अगर वो सीएपीएफ दे रहा है और क्लियर कर रहा है एग्जाम, तो डैफ के अंदर योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्लियर? तो पहला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, 2.5 लाख पर्सनल जब काम कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता है। आप एक टाइम पे किसी साउथ इंडियन से भी बात कर रहे हो, किसी नॉर्थ इंडियन से भी बात कर रहे हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। तो एक्सपीरियंस जो होगा बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है बीएसएफ का, क्योंकि बाकी जो फोर्सेस हैं अपनी एसएसबी, आईटीबीपी, 70,000 80,000 इतना इनका स्ट्रेंथ है, 90,000 इतनी इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो बीएसएफ बहुत बड़ी फोर्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत तगड़ी होने वाली है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि और कौन कौन सी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बीएसएफ है वो आपको मैंने बताया कि डेजर्ट में भी वो पेट्रोलिंग करती है, वो मार्शी एरियाज़ में भी, दलदल वाला एरिया वहाँ पे भी पेट्रोलिंग, पहाड़ों में भी कर रही है,
देन वो और डेजर्ट वाले रीजन में, प्लेन रीजन में, हर जगह वो पेट्रोलिंग कर रही है। तो बहुत ही अलग अलग टोपोग्राफी में आपको एक्लिमेटाइज होने का मौका मिलेगा। सो जो पहाड़ी बंदा है, जो नॉर्थ इंडिया का है, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, अपने नॉर्थ ईस्टर्न साइड, अपने कोलकाता साइड का, तो वो इसको ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि इधर ही इनको मौका मिलने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम सर्विस ये यहीं पे देंगे। इसके अलावा जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीएसएफ में क्या है ना, बीएसएफ में थोड़ा सा तगड़ा रोल प्ले करना पड़ता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस मिलते हैं। आपको पॉसिबल होगा कि आपको, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार आप जो है एडवेंचरस बंदे हो, ठीक है, एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप पंगे लेने वाले इंसान हो। तो उस सिचुएशन में जब आप जितने ज़्यादा पंगे लोगे, जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, चैलेंजेस मिलेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको मेडल्स मिलेंगे, गैलेंट्री अवार्ड्स मिलेंगे, और उतने ज़्यादा ही आपका जो रैंक है, प्रमोशन है, वो बढ़ता जाएगा। तो बीएसएफ में क्या है, एडीजी लेवल तक लोग पहुंचते हैं, एडीजी लेवल तक पहुंचते हैं, और प्रमोशनल एवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। बट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एडवेंचरस लाइफ थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डूइंग, शोइंग योर पोटेंशियल इन द बीएसएफ मुझे लगता है कि ज़्यादा मिलता है, जैसे सीआरपीएफ में मिलता है। और इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएसएफ में दैट्स इट, मतलब जो बीएसएफ में ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है बीएसएफ में। और डेप्यूटेशन के लिए अगर बात करें तो बीएसएफ में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, बाकी उसमें जैसे एनएसजी चले गए, एनआईए, आईबी, तो इसमें सबसे ज़्यादा बीएसएफ के ही लोग जाते हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रास्ते खुलते हैं बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए। करने के बाद यू कैन गो देयर ऑल्सो बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल और जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गया। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बीएसएफ आपको फर्स्ट लेनी चाहिए। एंड इसमें जो रैंक होता है, इसमें डायरेक्टली आपको 3 स्टार्स नहीं मिलते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग यू विल बी गेटिंग 2 स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स, सेम एज जो आर्मी के लेफ्टिनेंट को मिलते हैं जब वो पास आउट होता है फ्रॉम आईएमए और ओटीए। क्लियर हो गया। सो आर्मी कल्चर सारा कुछ इसमें फॉलो किया जाता है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस किस को ज्वाइन करना चाहिए बीएसएफ को। और आगे जो है मैं इसी तरीके से आईटीबीपी, एसएसबी और सीएसएफ के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको देता रहूँगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी related to our defense Abhipedia, तो please comment down below, and thank you. Jai Hind.